इतिहास और नागरिक शास्त्र, छठी कक्षा, वैदिक संस्कृति। वैदिक साहित्य वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहते हैं। संस्कृत भाषा में यह साहित्य लिखा गया है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बच्चों, वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते हैं। वेद का अर्थ है जानना। इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ है। मौखिक पठन के आधार पर ये वेद संरक्षित है। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। ऋग्वेद संहिता। देखो बच्चों, ऋचाओं से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। स्तुति करने के लिए रचे गए पद्य को ऋचा कहते हैं। किसी देवता की स्तुति करने के लिए कई ऋचाओं को गुंफकर बनाए गए काव्य को सूक्त कहते हैं। देखो बच्चों, कुछ सूक्तों के हिंदी भाषा में अर्थ है, हे ईश्वर, बहुत वर्षा होने दो, हमारे खेतों में लहलहाती फसल उगने दो, हमारे बच्चों को खूब दूध घी मिलने दो। यजुर्वेद संहिता। यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनका समावेश यजुर्वेद संहिता में है। यज्ञ विधि में किन मंत्रों का पाठ कब और कैसे करें, इसका मार्गदर्शन इस संहिता में प्राप्त है। इस संहिता में पद्य में रचित मंत्रों का स्पष्टीकरण गद्य में किया गया है। सामवेद संहिता। कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुरताल में मंत्रों का गायन किया जाता था। यह गायन कैसे करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन सामवेद संहिता में किया गया है। भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है। देखो बच्चों, अथर्ववेद संहिता। इसको अथर्व ऋषि का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन की अनेक बातों को महत्व दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकटों और दुखों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। इसी भांति इसमें असंख्य औषधीय वनस्पतियों की जानकारी भी दी गई है। राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन इसमें किया गया है। संहिताओं की निर्मित होने के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद को रचा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग का मार्गदर्शन किया गया है। आरण्यक। इसमें वन में जाकर एकाग्रता से मनन किया गया है। उपनिषद। बच्चों, इसमें गुरु के पास बैठकर ज्ञान को प्राप्त किया जाता था। इसमें जन्म मृत्यु जैसी अनेक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया है। पॉइंट नंबर 2, परिवार व्यवस्था। बच्चों, वैदिक संस्कृति में परिवार व्यवस्था संयुक्त और पितृप्रधान थी। परिवार का वरिष्ठ पुरुष परिवार का प्रमुख होता था। उसे गृहपति कहा जाता था। वैदिक युग के मकान। वैदिक संस्कृति के मकान मिट्टी तथा बाड़ का होता था। घास अथवा बैलों की मोटी टट्टी बुनकर उसे गोबर और मिट्टी से लिपकर बाड़ अर्थात एक प्रकार की दीवार बनाई जाती थी। भूमि माने जमीन गोबर और मिट्टी से लिपी जाती थी। भोजन। वैदिक संस्कृति के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, मसूर, तिल, मांस आदि का समावेश किया करते थे। दूध, दही, मक्खन, घी तथा शहद जैसे पदार्थ भी प्रिय थे। वस्त्र। वैदिक संस्कृति के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। वृक्ष की छालों तथा प्राणियों के चमड़े से वस्त्र बनाए जाते थे। आभूषण तथा गहने। वैदिक संस्कृति के लोग
फूलों और मणकों की मालाएं पहनते थे, सोने के गहने पहनते थे। गले में पहना जाने वाला निष्क नामक आभूषण लोकप्रिय था। मनोरंजन के साधन और वाद्य, गायन, वादन, नृत्य, रथों की दौड़ और शिकार करना वैदिक लोगों के मनोरंजन के साधन थे। वीणा, शततंतु, झांझ और शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। वे डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते थे। खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन। देखो बच्चों, वेदकाल में खेती का प्रमुख व्यवसाय था। गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता जैसे प्राणी पाले जाते थे। गाय का विनिमय के लिए उपयोग भी किया जाता था। आरे वाले पहियों के वेगवान रथ बनाए जाते थे। व्यवसायियों और कारीगरों की श्रेणी होती थी। श्रेणियों के प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठी कहते थे। वेदकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित था। व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारित होता था। बाद में जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होने लगे। इसी कारण समाज में विषमता पैदा करने वाली जाति व्यवस्था का उदय हुआ। वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के सूर्य देवता, हवा, वर्षा, बिजली देवता, आंधी, नदियाँ जैसी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप मान लिया गया था। वे जीवनदायी सिद्ध हो, इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं की गई है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते थे। उस पदार्थ को हवि कहते थे। इस प्रकार अग्नि में हवि अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते हैं। ऋत संकल्पना। सृष्टि का व्यवहार कैसे चलता है, उसकी गति से घूमने वाले जीवन चक्र को वेदकालीन लोगों ने ऋत का नाम दिया है। सृष्टि चक्र के नियमों को भंग न करना धर्म का पालन माना जाता था। शासन व्यवस्था। वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था। उसे ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह को विष कहते थे और उसके प्रमुख को विषपति। कई विष मिलकर जन बन जाते थे। कालांतर में जब यह जन किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता था, तब उस प्रदेश को जनपद कहते थे। जन के प्रमुख को नृप अथवा राजा कहा जाता था। प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना राजा के कर्तव्य थे। वेद, स्मृति, पुराण, स्थानीय लोकधारणाएं आदि पर आधारित धार्मिक विचारधारा आगे चलकर हिंदू नाम से पहचानी जाने लगी।